एक उम्मीदवार की दिन दहाड़े कॉफी लीजिए, कॉफी लीजिए। पेपर पढ़ने दो मुझे। ठंडी हो जाएगी। अरे लक्ष्मी, पेपर पढ़ने के बाद पीता हूँ ना। पहले कॉफी। अरे चला दिया। अरे चिल्ला क्यों रहा है? क्या? अरे मैं कब चिल्लाया? कोई मुझे चाय तक पूछता नहीं है। अंदर नौटंकी चल रही है। कॉफी पीकर पेपर पढ़ लीजिए। इसको बोलते हैं शादी? पतंग का पीला मांझा गले में बांध दिया, हो गई शादी। बाद में लफड़ा ही लफड़ा। इसके अलावा भी बहुत कुछ है भाई। ऑफिस जाते वक्त टाटा बाय बाय करने का और वापस आने के बाद हाथ पे चुम्मा चाटी करने का बहुत लफड़े हैं भाई। ए चल स्ट्राइकर देना। ए आर्टिस्ट, बात नहीं बनी। हाथ जला दिया उसने मेरा, हद करती है। देख तो बाबा, बीवी की शिकायत अपन से कर रहा है। अरे कल रात को इस एरिया का पावर कट था, लेकिन इसके घर में बिजली का करंट दौड़ रहा था। कई दिन से फिराक में था कि कब खिड़की खुली मिले और ए अच्छा अच्छा। नहीं, अंदर जाओ। नहीं आओगे? जाओ। अल्लाह, सॉलिड केमिस्ट्री है दोनों में। ए खजूर, बकवास बंद कर। ए क्या प्रॉब्लम है यार तुम लोगों का? ये रोज रोज झगड़ना अपन को अच्छा नहीं लगता। ए आर्टिस्ट, जा यार। तेरी ये नाग लक्ष्मी जहरीली हो गई ना, तो तू तो खलास। ए राजा, उन्होंने कैरम बोर्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिए और तू चुपचाप देख रहा है? हाँ? जा उनके बैंड बजा दे। चल 1 2 3। ये क्या रे, हीरो है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपन किधर हीरो? अपन तो बस आपका आशीर्वाद लेने आए। चल बहुत हो गया, आप कल्टी का। चल कल्टी तो अपन खा लेगा, पर अपन का पैसा कौन देगा? क्या बोला? पैसे? मजाक कर रहे हैं क्या? छी, अपन जोकर के साथ कैसे मजाक कर सकता है? जिसको फोड़ना है फोड़, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो कैरम बोर्ड तोड़ा वो 1500 का था। बोरिक पाउडर 25 रुपए, स्ट्राइकर 150 रुपए, गोटी 300 रुपए, भंगार वाली बाइक का साइलेंसर, 8-10 का स्पैनर, एक स्क्रू ड्राइवर, सबको जोड़ा तो कुल मिला के होता है 3005 रुपया। बस इतना पैसा दे दे और इसे ले जा। लाइव मर्डर देखे हुए बहुत टाइम हो गया है। माचिस है? ये पान बीड़ी की दुकान नहीं है। ये टच नहीं करने का। क्या तू यमराज को जानता है? कौन है वो? माचिस देने यहाँ आएगा या मार्केट में माचिस बेचता है? दुकान छोड़कर वो मेरी सिगरेट जलाने क्यों आएगा? भाई तुम सुने जा रहे हो, कुछ कर नहीं रहे। मारो साले को। बोलने का नहीं, करने का।
क्या समझता साले अपने आप को? पुनिच यमराज है, समझा ना? निकाल पैसा। ये लो भाई। फिर उठेगा। शराफत से पहले ही पैसा दे दिया होता ना तो तेरा अस्पताल का खर्चा बच जाता। जनाब हलकट। सर मैं जानता हूँ इस मर्डर के पीछे उस यमराज का ही हाथ है। शहर में जितने काले धंधे और गलत काम होते हैं सर वही करवाता है। मेरे पास इस बात का पक्का सबूत है सर। उसके बारे में और क्या क्या जानते हो तुम? एक बात मैं आपको और बता दूं, उसका अंडरवर्ल्ड के साथ भी कनेक्शन है सर। पिछले हफ्ते ही वो दुबई गया था। उसके पासपोर्ट और वीजा की सारी डिटेल है हमारे पास। ये देखिए, उसे सजा दिलाने के लिए इतने सबूत काफी हैं। इन सभी बातों का खुलासा पब्लिक के सामने फौरन करना होगा। एज अ मीडिया पर्सन ये मेरा फर्ज है, इसलिए आज न्यूज में यही बात होगी। ये आसान नहीं है सर, क्योंकि उसके ऊपर बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। नो, वी आर डूइंग इट सर। आज ही। ओके सर। नमस्कार। जो हमारे देश की राजनीति में नेताओं की किस्मत तय करता है, जो मौत के फैसले सुनाता है, जिसने शहर को नशे और गुंडों का गुलाम बना रखा है, आज पहचानिए उस इंसान को। यमराज, ऑन ऑन ऑन, सारे कैमरे चालू रखो। टेलीकास्ट बंद मत करना। भगवान बुद्धि दे इसको। मैं हूं यमराज। ये जिसकी तारीफ कर रहा था वो मैं हूं। रिकॉर्ड करो। उन्हें पता तो चले कि वो डॉन है कौन। वो मैं हूं। पॉलिटिशियन, पुलिस, बदमाश, चकले, बिजनेस, ये सब के सब सिर्फ मेरे इशारे पर चलते हैं। मेरे इशारे पर। क्यों? रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, दिखाओ। जो अभी मैंने कहा ये वाली रिकॉर्डिंग दिखाओ। हिम्मत है तो ये टेलीकास्ट करो। अगर इस न्यूज को तुम लोगों ने टेलीकास्ट किया तो इसके खत्म होने से पहले पहले तेरे चैनल के तबाह होने की खबर बाकी सारे चैनल्स पर होगी। अब दिखा दिखा। नो, ये न्यूज टेलीकास्ट नहीं होगी। यही चाहता है यमराज। जो भी यमराज से टकराता है, चाहे वो कोई भी हो, धूल में मिल जाता है। जो चैनल के कैमरों के सामने मुझे धमकी दे रहा है, ये वो नहीं बोल रहा। इसके पीछे किसी पॉलिटिशियन का हाथ है। मुझे इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके? 31st नाइट को ये पैसे की बर्बादी अपन को समझ में नहीं आती। ये साले पीते कम है, उड़ाते ज्यादा हैं। और एक हम हैं जो ऐसे मौके पर पीने के लिए तरस जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अगर हम उनके घर के कुत्ते होते तो उनकी तरह ही मुफ्त की उड़ाते। डर मत जाना। नहीं यार, डर लग रहा है। वो देख, फैमिली को देख के रोमियो डर गया। मेरी बेटी बहुत ही संस्कारी है। और क्या, टपोरियों की तरफ देखती भी नहीं है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही फिर गिफ्ट खरीदा ही क्यों? जाना, दे दे। ठीक है। और इसकी शादी जिस लड़के से होगी उसके भाग खुल जाएंगे। अरे अरे अरे, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? नहीं है। आपको कैसे पता? एक तो बदतमीजी करता है, ऊपर से ज़बान लड़ाता है। जाहिल लोग हैं, कोई भोली भाली शरीफ लड़की देखी नहीं कि छेड़ना शुरू कर देते हैं। अरे हमारी इतनी सीधी सादी लड़की को ये आवारा लड़के बिगाड़ रहे हैं। इसमें भला मेरी बेटी का क्या दोष है, हैं? तो घूर क्यों रहा है? ये बहुत छोटी है अभी। इस तरह घूरते तुझे शर्म नहीं आती? तेरे घर वालों को तेरे पे बहुत भरोसा है। उनका गुस्सा देख के अपन ने फील किया, वो तेरे को बहुत प्यार करते हैं। विश्वास मत तोड़ना, हर किसी के नसीब में फैमिली नहीं होती। मेरी बेटी से बात क्यों कर रहा है? आंटी ने इज्जत का फालूदा कर दिया और तूने कुछ बोला भी नहीं। भगवान करे इसकी जिंदगी में अंधेरा छा जाए। अरे, ये लाइट कैसे चली गई? भगवान ने उनकी सुन ली। उनके श्राप देते ही यहाँ लाइट चली गई। भगवान अपनी क्यों नहीं सुनता यार? हाँ? विश यू हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे क्या देख रहे हो? खुश रहो, मस्त रहो, सबके साथ अच्छा होगा। नए साल के पहले मिनट में मैं तुमसे मिली हूँ, इसी बात पे चॉकलेट खाओ।
एक मिनट, तुमने कहा अच्छा होगा, किसके साथ? हमारे साथ। यानी कि तुम और मैं? हाँ, तुम और मैं और बाकी सब लोग। सॉरी, मैंने गलतफहमी में तुम्हें डांट दिया। नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो? खुश रहो, मस्त रहो, सबके साथ अच्छा होगा। कौन थी वो लड़की? उसने कहा और आदमी ने आकर तुझे सॉरी बोल दिया। खुश रहो, मस्त रहो, सबके साथ अच्छा होगा। अरे राजा, कैसे हो बेटा? नहीं नहीं, आओ, बैठो। आज कैसे आए? बैठो बैठो। भाड़ा तो कल भिजवा दिया था ना? अरे उसके लिए नहीं आया हूँ, मई के महीने में मेरी बेटी की शादी है ना। क्या हमारी निमो की? फिकर नॉट, शादी धूमधाम से करेंगे। मालिक की बेटी की शादी है, जश्न तो बनता है बॉस। जश्न कैसे करोगे? उसके लिए तो पैसे चाहिए ना। ना तो प्रॉपर्टी है, ना ही बैंक बैलेंस, बस ले दे के एक इलीगल जगह है। अगर इसको बेचा तो 20 लाख मिल जाएगा। लेकिन तुम लोग यहाँ रहते हो तो मैं तुम्हें खाली करने को कैसे कह सकता हूँ? ऐसे क्या देख रहे हो? खुश रहो, मस्त रहो, सबके साथ अच्छा होगा। तुमने कहा था सब अच्छा होगा, यहाँ तो साल के पहले दिन ही रास्ते पर आ रहा हूँ। अब उधर क्या देख रहे हो? एक काम करो, मुझे 2 लाख नहीं चाहिए, तुम मुझे 1.5 लाख दे दो और दुकान तुम्हारे नाम। कितना दे दो? 1.5 लाख रुपए? मामू समझेला है क्या? कागज पर भी इतनी रकम नहीं लिखी। जाओ किसी और से पूछो। ये क्या कह रहे हो? अरे जाओ ना सेठ। तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा था, बाकी तुम्हारी मर्जी।